हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सल। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कैलकुलस, जिसमें हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया। साथ ही हमने कुछ पार्ट मोशन से रिलेटेड, जहां पर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हमने देखा था कि पार्टिकल हमारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो हमने उसको जो जो डिस्टेंस थी या डिस्प्लेसमेंट थे उन्हें हमने कैलकुलेशन किया, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। अब जो है हम उसके मोशन की बात करने जा रहे हैं। तो मोशन जो है बच्चों अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें हम बात करें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसा है बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग तरीके से मूव कर सकता है। वो चाहे से जो है स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाए, या पहले ज्यादा है या कम कर ले बाद में, या फिर एक ही जैसी स्पीड से चले। तो उसको जो है हमने डिफरेंशिएट किया है किसके बेसिस पे? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बेसिस पे। अगर मैं कहूँ ऐसा कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और लगातार जो है 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। तो स्पीड को क्या बोल रहे हैं आप? 10 मीटर पर सेकंड है। अभी आपने देखा 10 मीटर पर सेकंड है t इक्वल टू 0 पर। फिर आपने t इक्वल टू 1 सेकंड पर देखा, तब फिर से क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। t इक्वल टू 2 सेकंड पर देखा, देन फिर से जो है स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा उसका मोशन है, ठीक, तो इस तरीके के मोशन को जो है आप क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर होना चाहिए। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में कैसा चलेगा? एक जैसी स्पीड से चलता रहेगा। लेकिन अगर हम जब बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वो हो सकता है कि शुरू में धीरे हो, बाद में क्या हो जाए? तेज हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। या फिर क्या हो, शुरू में तेज हो, बाद में क्या हो जाए? धीरे हो जाए। तो इस तरीके का मोशन जो है क्या होगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों इसी के बेसिस पे हम जो है इसको डिफाइन करते हैं। तो आप जो है डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal time इंटरवल, ठीक, देन जब मोशन जो है उसको क्या कहेंगे आप? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे थे किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है? जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस जो है इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल नहीं होगी। जैसे कि क्या हो, शुरू में जो है ज्यादा ज्यादा हो स्पीड, बाद में क्या हो जाए? स्लो हो जाए। या फिर शुरू में क्या है? स्लो है, बाद में क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। इस तरीके का मोशन हो तो वो क्या होगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम ये नहीं कह सकते हर एक टाइम इंटरवल में जो है डिस्टेंस इक्वल इक्वल ट्रेवल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। पहले जो है कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर बाद में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? if an object do not travel equal distance, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, हम जो है कंडीशन पे ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस कब बोलना है, डिस्प्लेसमेंट कब बोलना है। तो जो है उसको ध्यान रखते हुए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन मोशन को इज नोन एज, देन मोशन जो है आपका क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। एंड इसका जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस। ये भी हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस जो है अलग अलग टाइम इंटरवल में ट्रेवल करा, तो इसका क्या है? एंड इट्स वाइस वर्सा, ठीक है ना। ये भी सही है, उल्टा भी जो है इसका करेक्ट है। तो ये हमने बेसिक चीज की बात कर रहे हैं। तो जो है जो स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, अभी तक हमने उसके बारे में चर्चा नहीं करी है। तो हम यहाँ पर बच्चों बात कर लेते हैं किसके बारे में? स्पीड एंड वेलोसिटी। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जो रिलेटिव टर्म्स हैं वो हमारे क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है? स्पीड है बच्चों हमारे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी पार्टिकल। जो पार्टिकल है वो किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको क्या कह देते हैं हम? स्पीड, ठीक। तो स्पीड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे?
v से रिप्रेजेंट करते हैं, और किस फॉर्म में जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो जो है उसकी फॉर्म में। अभी हम यहाँ पर जो है इसको मैं फॉर्मुलेट नहीं करूंगा, मैं अभी जो है सिर्फ क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। बाकी जो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैलकुलेट करने के लिए बाकी चीजों जो होंगी इससे यूजफुल चीजें उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों, है ना, एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की फॉर्म में आ गई। और डायमेंशन होगा, डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या होगी यहाँ पर एल टी माइनस वन। क्लियर, ये जो होगी हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए डिस्प्ले जो है स्पीड भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इसी के साथ बच्चों वेलोसिटी को भी देख लेते हैं। इसके ऊपर जो हमारी जो न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन होगी, जो और भी जो चीजें आएंगी वो अभी हम देख ही रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक, इसमें बच्चों ध्यान रखना नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है हम हमेशा नहीं कहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर किस वजह से नहीं है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है यहाँ पर हम कहें, क्योंकि पोजीशन ही जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों यहाँ पर ना, तो वेक्टर क्वांटिटी हम पोजीशन वेक्टर के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जो है पोजीशन, क्योंकि डिस्टेंस जो हम वेलोसिटी या डिस्टेंस को जो डिस्प्लेसमेंट को जो डिफाइन किया हमने वो पोजीशन के फॉर्म में किया, तो उसी फॉर्म में हम देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वहां पर जो है एक एक्यूरेट टर्म नहीं होती, इसलिए जो है हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज नहीं कर रहे। होती डिस्प्लेसमेंट भी है लेकिन हमेशा नहीं होगी। ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक, जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये क्या है, देखें स्पीड जो थी ये क्या थी आपकी, स्केलर क्वांटिटी थी, है ना, स्केलर क्वांटिटी थी ये, जबकि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर सिंबल जो है सेम है, बस क्या करते हैं आप इसके ऊपर वेक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक, वेक्टर यूज कर लिया, ये हो गया आपके पास में एसआई यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों, है ना, क्योंकि ये भी क्या है, है तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही, पोजीशन है तो पोजीशन भी क्या है, कुछ लेंथ ही है एक तरीके की, तो मीटर अपॉन सेकंड। डायमेंशन जो है वो क्या है, फिर से सेम है, वो क्या है एल टी माइनस वन है। आगे हम यहाँ पर जो है, क्योंकि हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट, हमने ये क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, पर इन जनरल हम डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, तो ये जो है आपका वेलोसिटी वो भी क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों ही हो सकता है। क्लियर, तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है। आगे जो है यहाँ पर क्या कह रहे थे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये है ही सही, ठीक, तो वेक्टर है, वेक्टर का ध्यान रखेंगे। हालांकि जो है वेक्टर को यहाँ पर हम क्योंकि 2D पढ़ रहे हैं, 1D पढ़ रहे हैं, तो 1D जब हम पढ़ रहे हैं तो हम जो है वेक्टर को टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन की फॉर्म में नहीं देख करके 1 डायमेंशन में देख रहे हैं, तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तो हमारे को जो है अभी उतनी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो अगला जो लेक्चर होगा वो जो है हम बिल्कुल वेक्टर्स को वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, फिर जो है वहां से वेक्टर को, इन सब चीजों को वेक्टर की फॉर्म में भी देखने वाले हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्या कहते थे हम बात, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी, क्योंकि हम जो है जनरली हम कैलकुलेट जो करते हैं वो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में, एवरेज और इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसी फॉर्म में डिफाइन करें। जो स्पीड वेलोसिटी हमने जो डिफाइन करी वो किस फॉर्म में आती है हमारे, जो हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं उसके बारे में भी अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखना बच्चों क्या, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम इंटरवल। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है ना, इसके ऊपर जैसे नीट जैसे एग्जाम्स में आप छोटी छोटी चीजों को जो है ना बारीकियों को देखते हैं, वहां पर जो है छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्वेश्चन है, स्पीड का काम है। तो अगर आपको बारीक बारीक चीजें पता है तो आपको जो है उतना टाइम नहीं लगेगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में, क्वेश्चन में जो है आपको अप्रोच लगाने में टाइम नहीं लगेगा इतना, इसलिए जो है आपको जरूरत है इन सब चीजों की, ठीक।
यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ जो है एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, अगर मैं स्पीड बात करता हूँ, अगर वेलोसिटी बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम इंटरवल, कोई भी जो इंटरवल दे रखा हो उसमें, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक हमने t इक्वल टू 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके का इंटरवल है, उसमें जो है जो भी डिस्टेंस दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, उसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, इस फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरा, अगर वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसा करना है हमारे को, देखें बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करना है, एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड, और ये क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसको देखें, एवरेज स्पीड को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये वेलोसिटी है, इसके ऊपर क्या कर दिया आपने, एवरेज का सिंबल यूज कर लिया, तो ये क्या है आपके पास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो जो है ये क्या है बच्चों आपके पास में, इसको इस फॉर्म में देखें, टोटल डिस्टेंस, अगर हम देखें जो हमने कोई भी दो पोजीशन का डिफरेंस डिस्टेंसेस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा जो है आप यूज कर सकते हैं। एक तो इस फॉर्म में जब आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता हो, ठीक, डायरेक्ट आपको क्या, एक फाइनल पोजीशन पता हो और एक इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम पता हो, इनिशियल टाइम पता हो, ठीक। लेकिन अगर आपको टुकड़े 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 में अगर जो है आपको ये पता हो, इंटरवल्स जो है थोड़े 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 इंटरवल दे रखे हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, अभी जो मैंने लिया था t इक्वल टू 0, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसके लिए दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ 12 मीटर, यहाँ 13 मीटर, अब ये पूछे 0 से 3 मीटर 3 सेकेंड के लिए, तो आप क्या करेंगे, 0 से 3 क्या करने वाले हो, ये टाइम, इस टाइम के लिए, इस टाइम के लिए, इस टाइम के लिए, सभी के लिए जो डिस्टेंसेस ट्रेवल हुई है सभी का क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो ये सभी का सम हो जाएगा इस फॉर्म में। और अगर आप जो है इस फॉर्म में कर रहे थे, जो कि ये वाला है, ये क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो गया 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 13, ये हो गया 35। तो अगर आप ऐसा करेंगे 35 माइनस 0, तो तब भी सही है, ये इस फॉर्म के लिए ना, या फिर आप जो है किस फॉर्म में भी लिख सकते थे इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 tn। तो दोनों तरीके से जो है आपको इसका यूज करना आना चाहिए बच्चों, है ना। अगर इंटरवल्स की फॉर्म में दे रखा है, हर एक इंटरवल का टाइम दे रखा है, हर एक इंटरवल की जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे रखी है, तो ऐसे, और अगर इनिशियल और फाइनल दे रखा है तो इस तरीके से आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से बच्चों? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करें किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करने वाले हैं हम, यहाँ वेक्टर यूज कर लेंगे बस, ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम इंटरवल उसी फॉर्म में आ जाएगा। इसको जो है बच्चों यहाँ पर ये है, हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की फॉर्म में भी लिख देते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, वो वी वेक्टर जो है हमारा क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पर वेक्टर यूज कर लेते हैं बस। अगर हम जो है मैग्नीट्यूड यूज करते हैं तो हम जो है क्या करेंगे, वेक्टर यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज जो है डायरेक्शन को देखेंगे तो वेक्टर यूज कर लेंगे बस। आगे वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर यहाँ से देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है अभी जो पढ़ा हमने उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू, ये बच्चों जो है पोजीशन है, ये पोजीशन, ठीक, पोजीशन जो है हम यहाँ पर r लिख रहे हैं, r जो है वो ये r है आपका मीटर में। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन
t इजकल टू 1 टू t इजकल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर बच्चों t इजकल टू 1 सेकेंड पर अगर हम जो है इसको t1 टाइम बोल दें, क्या बोल दें, t1 टाइम, और t इजकल टू 2 सेकेंड पर वो क्या हो जाएगा हमारा t2 टाइम हो जाएगा, है ना। तो t1 टाइम पर पोजीशन और t2 टाइम पर पोजीशन जो है उसको कैलकुलेट कर लें। तो t1 टाइम पर पोजीशन यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही जो है यहाँ पर t2 कितना है हमारे पास में, 2 सेकेंड है। ये t1 है और ये हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर। तो आपके पास में वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास में, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस यहाँ पर बच्चों इसको हमारे को लिखना चाहिए क्या, s1 और ये s2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये क्या हो जाएगा, s2 क्या है मेरा 10 और s1 क्या है 4। तो ये हो जाएगा, और ये टाइम इंटरवल कितना है बच्चों, 2 माइनस 1, t2 कितना है 2, ये t1 हो गया और ये क्या हो गया t2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 6/1 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड जो है आपका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। इसमें जो भी इंटरवल दे रखा होता बच्चों उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये सोल्व हो जाता। आगे देखें क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद v1, जो है पहला हाफ किससे v1 से, एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद v2 स्पीड। दोनों अलग अलग जो है स्पीड दे रखे अलग अलग इंटरवल के लिए। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, दोनों जो है जर्नी की एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहे हैं। तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, मान लीजिए ए से बी जा रहा है और क्या बोल रहा है, फर्स्ट हाफ मतलब डिस्टेंस का हाफ, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है ना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। अगर ये पूरी टोटल डिस्टेंस है s, अगर हम पूरी क्या बोले s, तो इसको मैं s/2 बोल सकता हूँ क्या, है ना। और ये बची हुई क्या, ये भी s/2। ये फर्स्ट हाफ चल रहा है किससे, v1 स्पीड से, और सेकेंड हाफ जो चल रहा है वो v2 स्पीड से, और एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। तो बच्चों कई बार जो इसके इस तरीके से विदाउट जो है डेटाबेस पूछ सकते हैं, या फिर जो है आपके न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिएगा रिजल्ट जो है आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वी एवरेज जो है वो क्या होगा हमारे पास में, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, क्योंकि हमने क्या कहा था अभी मैंने इसको डिस्कस किया, अगर जो है इंटरवल, हर एक इंटरवल के लिए क्या दे रखी हो, डिस्टेंसेस दे रखी हो, है ना। हर एक पार्ट के लिए टाइम जो छोटा छोटा, पूरे पार्ट के लिए अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके हर एक पार्ट का क्या दे रखा हो, पोजीशन दे रखी हो, तो आप इस फॉर्म में करें। ठीक, ये क्या आपके पास में देखें, s1 क्या है s/2 प्लस s2 क्या है, वो भी s/2 है, लेकिन टाइम नहीं पता हमारे को ना। तो हमारे को वेलोसिटी तो पता है, उसकी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है टाइम की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं टाइम गिवन नहीं है हमारे पास में। इस चीज का ध्यान रखें बच्चों, जो है खास तौर पर कि कई बार जो है नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें कुछ वेरिएबल दे देते हैं क्वेश्चन में, और आंसर जो है पूछते हैं वेरिएबल की फॉर्म में। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि आंसर जो आना चाहिए आपका वो गिवन वैल्यूज, जो गिवन वेरिएबल्स है उन्हीं की फॉर्म में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है नया वेरिएबल खुद से यहाँ पर यूज करें और उसको जो है आप आंसर में इंट्रोड्यूस करा दें, तो वो आना ही नहीं चाहिए। बेसिकली जो है आपके लिए तो थोड़ा आसान भी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिख जाते हैं 4 ऑप्शन में, ठीक, कि भाई जो है उस फॉर्म में आना ही नहीं चाहिए आपका आंसर, जनरली देते भी नहीं है वैसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखें s1 ये t1 t2 नहीं पता है ना, तो हम अगर मैं बात करूं v1 की, है ना, तो v1 क्या है हमारे पास में, स्पीड है ना, स्पीड इक्वल टू जो है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है s/2 और टाइम क्या t1 बोल देते हैं। तो यहाँ से जो है मेरे पास में t1 आ गया बच्चों, क्या t1 कितना आ गया s/2 बाई v1, क्लियर। और ऐसे ही क्या आ जाएगा, v2 भी आ जाएगा, ऐसे ही v2 भी आ जाएगा हमारा क्या s/2 बाई t2, देन v2 इक्वल टू क्या आ गया s/2 v2। तो यहाँ पर रख दें हम, यहाँ पर रखें क्या आएगा देखें, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर जो है, इधर देख लेते हैं यहाँ पर। तो
वी एवरेज मेरा क्या आ जाएगा देखते हैं, ये हो गया s/2 प्लस s/2, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम t1 क्या आया मेरा s/2 v1 प्लस s/2 v2, यही आया है ना। अब क्या करने वाले देखिए, सोल्व कर लें बस, क्योंकि हमारा जो है इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है। s भी नहीं आना चाहिए, वो अभी अभी कैंसिल हो जाएगा, देखना आप क्या हो जाएगा, ये s/2 ये s हो गया, और यहाँ से s/2 कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। क्लियर, तो ये s से s कैंसिल हो गया। अभी मैंने कहा था कि ये जो है s वेरिएबल आना नहीं चाहिए इसमें, तो ये जो है सोल्व करके यहाँ v1 v2 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा v1 प्लस v2, और ये जो v1 v2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर ये, और ये 2 नीचे, ये भी आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये जो है आंसर जो है बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है, ये जो आंसर है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ये इस तरीके की चीजें पूछी जाती है आपसे ना, तो जैसे कि ये पूछ लिया इसी तरीके का क्वेश्चन कि हाफ जर्नी जो है ना, हाफ डिस्टेंस वो 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से, और हाफ जर्नी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है हाफ जर्नी 10 मीटर पर सेकंड से और रिमेनिंग हाफ 20 मीटर पर सेकंड से। देन आपको बताना है क्या, एवरेज स्पीड बताना है या एवरेज वेलोसिटी। तो आपके पास में डायरेक्ट हो जाएगा 2 × 10 × 20 अपॉन 10 प्लस 20, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आपको याद रखने की जरूरत है, बस फॉर्मूला याद रहे। कंडीशन ये है कि आपको जो है ये इंटरवल किस फॉर्म में दे रखे हो, डिस्टेंसेस के फॉर्म में दे रखे हो। ये जरूर जो है आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्टेंसेस है ये क्या हो, इक्वल डिस्टेंसेस हो, तभी आप उस फॉर्मूले का यूज करें। क्लियर, इसी तरीके से क्योंकि एक और दूसरा भी जो है हमारे चीज सामने आता है रिजल्ट, वो क्या है देखना, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स विद v1 स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम हाफ कर दिया इस बार है ना, तो वो पहले वाली चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक। एंड विद स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, अब जो है सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल में स्पीड v2 से फाइंड दी एवरेज स्पीड। अब जो है एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं फिर से, तो यहाँ पर जो है आप फिर से क्या करें, डायग्राम बनाए ए से बी, और क्या करें इस बार ये वाला टाइम टी हाफ है ना, ये वाला टाइम टी हाफ, ये वाला टाइम टी हाफ, और ये स्पीड v1 और ये स्पीड v2, इस तरीके से आपको दे रखी है। अब जो है आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। फिर से वो क्या होगी आपके पास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, ये हमारे जो है इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इसको S1 प्लस S2 अपॉन t/2 प्लस t/2। टाइम तो यही है, हाफ प्लस हाफ, टोटल क्या हो जाएगा t टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम इंटरवल। अभी देखें यहाँ पर, इस पिछली बार क्या नहीं पता था, टाइम नहीं पता था, इस बार जो है डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड पता है, उसकी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल उसी फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखें, S1 इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितना है v1 और टाइम कितना है t/2। ऐसे ही S2 क्या हो जाएगा v2 इंटू t/2, ठीक। अब क्या हो जाएगा v एवरेज हमारा क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, S1 क्या है यहाँ पर v1 t/2 प्लस v2 t/2 अपॉन t1 प्लस t2, वो क्या हो गया हमारा टोटल टाइम t हो गया। तो यहाँ v एवरेज जो है यहाँ पर देखना t/2 कॉमन आ जाएगा, ये t/2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t, तो ये t से t कैंसिल, तो v एवरेज जो है हमारा क्या आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। तो इसको भी जो है बच्चों आप, ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया आपके लिए, इसको भी ध्यान रखो। तो अगर बच्चों कभी आप दो स्पीड दे रखी हो और उसमें जो है एवरेज पूछें, तो आप डायरेक्ट ना सोल्व करने लगे, ये मान करके कि एवरेज क्या होगा, टोटल कर लें जितनी भी वेलोसिटीज है उसमें जितनी भी पार्ट दे रखे हैं उसका एवरेज, मतलब दो वेलोसिटी दे रखी तो दो का डिवाइड लगा दिए। इससे पहले वाले केस में हम दे चुके कि जो है अगर डिस्टेंसेस के फॉर्म में हो तो क्या नहीं आएगा, v1 प्लस v2/2 नहीं आएगा, है ना। ये तभी आता है जब इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो, सिर्फ उसी केस के लिए। क्लियर मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर बच्चों अगर एक क्वेश्चन आ जाए छोटा सा, क्या
कि v1 जो है फर्स्ट हाफ टाइम का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो और सेकेंड हाफ का वेलोसिटी कितना हो 20 मीटर पर सेकेंड हो, तो जो है आपका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 20/2 मतलब 30/2, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये और पहले वाला सेम आने वाला था क्या, देखें यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेट किया, क्या ये और वो सेम है क्या? कोई बच्चे कह सकते हैं कि हो सकता है कि सेम ही हो, तो एक बार चेक कर लो इसको बच्चों, है ना। ये कितना हो गया 400 डिवाइड बाई 30, तो ये कितना हो गया 40/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 13.33 मीटर पर सेकेंड। जबकि इस वाले केस में क्या आ रहा है 15, उसमें क्या आ रहा है 13.33, दोनों अलग अलग चीजें है ना, दोनों अलग अलग है, कैलकुलेशन भी अलग है और रिजल्ट भी क्या है, दोनों के अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नीट 27 में आया क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। जो है एक्सेलरेटर क्या नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, तो सी वॉक्स अप स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1, जो है वो खुद ही क्या चढ़ गई इस पर, ऊपर चढ़ गई, कितने टाइम में t1 टाइम में। ठीक, कुछ डिस्टेंस होगी यहाँ पर, अगर हम इसको डिस्टेंस कंसीडर कर लें, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन अ मूविंग एक्सेलरेटर, ठीक है ओके, ऑन अदर डे सी इज रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, देन एक्सेलरेटर टाइम्स टेक्स हर अप इन t2 टाइम। जो है दूसरे किसी दिन जो है वो क्या हुई, मूविंग एक्सेलरेटर पे चढ़ी और जो है उसको वो कितने टाइम में लेकर के गया t2 टाइम में। अभी कितने में लेकर गया था, पहले स्टेशनरी में t1 टाइम, स्टेशनरी में जो था वो कितना t1 टाइम, और मूविंग में कितना t2 टाइम। ठीक, आगे द टाइम टेकन बाय हर वॉक अप ऑन दी मूविंग, वॉक भी कर रही है प्लस मूव भी कर रही है, ठीक, कितने टाइम में जो है उसको मैं t3 बोल दूं क्या, t3, तो t3 जो है हमारे को कैलकुलेट करना है t1 t2 की फॉर्म में, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, जो ये स्पीड है इसको हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड मानते हुए अगर हम यहाँ देखें तो जो है ये जो टाइम है t1 इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, अलग अलग स्पीड होगी वो हम जो है देखेंगे, लेकिन जो है t1 पहले वाले केस में टाइम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, जो है डिस्टेंस तो सेम ही है और वेलोसिटी क्या हो गई v1। ठीक, ये पहला वाला केस हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे केस में क्या कर रही थी, वो मूव कर रही थी एक्सेलरेटर, और लड़की जो थी वो क्या थी रेस्ट पर थी, तो उसके लिए टाइम t2, उसके लिए टाइम क्या t2 और डिस्टेंस क्या थी s, लेकिन स्पीड जो थी वो क्या थी इस बार v2 थी। ठीक, अब जो है थर्ड केस में जब वो क्या हुई, दोनों मूव करे, लड़की भी चली और एक्सेलरेटर है वो भी मूव किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो क्या थी ऐसी ट्रेवल हुई, लेकिन जो थी स्पीड वो क्या थी लड़की की प्लस एक्सेलरेटर की, दोनों की ऐड हो गई, है ना, दोनों की क्या हो गई स्पीड ऐड हो गई। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ लिख सकते हैं क्या v1 यहाँ से कैलकुलेट कर लें, v2 यहाँ से कैलकुलेट कर लें, देखें t3 वो क्या आएगा s, तो ये हमारे पास में ही है v1 क्या है यहाँ पर देखेंगे s अपॉन t1, और v2 क्या है s अपॉन t2। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लेते, t3 क्या आ जाएगा देखें, s यहाँ से कॉमन आ गया, तो 1/t1 प्लस 1/t2, 1/t2 ये कॉमन आ गया, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो t3 आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, t1 t2 का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, क्या जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 17 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। आगे देख सकते हैं हम क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस और स्पीड और वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी हम किस फॉर्म में देते हैं मतलब, अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, जो है हमने अचानक से उसकी तरफ देखा, तो उसकी स्पीड जो थी उस टाइम पर
जिस टाइम पर हमने उसको नोटिस किया, ठीक, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड थी वो क्या थी उसकी, इंस्टेंटेनियस। इसके बारे में हम डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था उसके उस टाइम पर हमने चर्चा करी थी काफी। तो जो है स्मॉल टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा हो जाता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत छोटा, उस टाइम पर स्पीड वेलोसिटी वो क्या होती है हमारी, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है ना, जो है किसी पार्टिकल की पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द टर्म वेलोसिटी यूजुअली मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो जो हमने शुरू में जिसके बारे में बोला कि हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वो क्या चीज है बच्चों, यही चीज है क्या, कि जो स्पीड है हमारी, जब कभी भी हम स्पीड की बात करते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक। तो वो किस फॉर्म में दे रहे होते हैं बच्चों हम, जो हमारा वी एवरेज है, जो हमारा क्या था वी एवरेज, में इसको जो है वी एवरेज जो था इसमें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। उस पर अगर हमारा टाइम इंटरवल क्या हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत छोटा हो, टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत छोटा हो, ऐसा टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत छोटा, तो जो आपका एवरेज है वो किस में बदल जाता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, वी इंस्टेंटेनियस बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्या हो गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसी को हमने क्या बोला था, स्पीड या वेलोसिटी की फॉर्म बोली थी। तो इस वजह से जो है हमने वहां पर कहा था कि आपको दूसरी फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस, और ये बेसिकली जो है यहाँ पर इक्वेशन होती है, जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन आएगी। इक्वेशन में आप जो भी टाइम इंटरवल, जो भी टाइम पर इंस्टेंट पे रखेंगे वो आपको क्या दे देगा, उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी दे देगा, ठीक। इसी तरीके से इसके ऊपर जो है हम अभी चर्चा कर रहे हैं और भी देखें, अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो वो भी इसी तरीके से जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था उसके बजाय क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इट इज स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो वो क्या बन गया हमारे पास में, डी एस अपॉन डी टी बन गया। तो v इजकल टू क्या है, डी एस अपॉन डी टी, सेम ही है ना। कैलकुलेट कर लेंगे उसको किस तरीके से, जो ये जो है बच्चों रिलेशन जो है कई बार आपको इक्वेशंस की फॉर्म में दिए होते हैं। तो इक्वेशंस को जो है यहाँ पर क्या बना है, डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये जो है आपको डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक। इसको देखें, इसको आप जो है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस के बारे में बच्चों क्लियरिटी आनी चाहिए। ये जो है इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे क्या करने वाले हैं वो भी देखेंगे। पहले जो है हम इससे कुछ बात कर लेते हैं। जो अभी हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करी, क्या एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करिए। तो यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट travels in a straight line without changing its position, its direction डायरेक्शन को चेंज ना करे, क्या नहीं करे, डायरेक्शन को चेंज ना करे, तो जो है आपका क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। और उस टाइम पर स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होती है, इक्वल। देन
स्पीड ठीक इन यूनिफॉर्म मोशन है ना, और जो है यूनिफॉर्म मोशन हो ठीक, और स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और यूनिफॉर्म मोशन है ठीक, तो स्पीड स्पीड क्या होगी, अच्छा स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ठीक है ना। जो है स्पीड जो है v किसके इक्वल हो जाएगी, v वेक्टर, अगर हम दोनों के मैग्नीट्यूड लें तो जो है क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों के सेम मैग्नीट्यूड आने वाले हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आते थे, ये भी क्या आएंगे, सेम आने वाले। क्लियर, तो इसका ध्यान रखेंगे हम, अगर जो है यूनिफॉर्म है मोशन तो हमारे पास में स्पीड और वेलोसिटी क्या आती है, सेम आती है, चाहे से वो एवरेज हो या फिर इंस्टेंटेनियस हो ठीक, either calculating average और एवरेज और इंस्टेंटेनियस ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये किस तरीके से होगी बच्चों, अभी हम जो है कुछ एग्जांपल लेते हैं और जो है उसकी हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर देखना, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय, वेलोसिटी जो है हम इस फॉर्म में देते हैं वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड, जो टी क्या है सेकेंड्स में, फाइंड इट्स वेलोसिटी ठीक, वेलोसिटी पूछ रहे हैं बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड और एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर, यहाँ पर देखेंगे। पहले तो जो है हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये जो पॉइंट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है अभी हम जो शुरू में हमने जो इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट पढ़ा इसको भी इसके ऊपर है, तो बाकी चीजें भी करते हैं, मैं क्लियर करता हूँ बाकी चीजों को। ठीक है, ओके, यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, पहले मैं इसमें ही एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों है ना। यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर करूँ, एक पोजीशन है किसी पार्टिकल की, वो जो है 2t के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्या होती है 2t। तो यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों है ना कि ये जो है, अगर मैं यहाँ पर इसमें टाइम इंटरवल जो है t इक्वल टू 0 देखता हूँ, तब पोजीशन क्या आती है 0। t2 पर क्या आती है, t2 जो है टाइम वो क्या है हमारा 1 सेकेंड ले लेता हूँ, तो क्या आएगी x2 कितनी आएगी, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, x2 कितनी आने वाली है, x2 आने वाली कितनी 2 मीटर है ना, x t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितनी आने वाली है 2 सेकेंड पर, वो कितनी आने वाली है x3, वो कितनी आ जाएगी 6 मीटर, ऐसा ही ओ नहीं 6 क्यों आएगी, 4 मीटर है ना, 4 मीटर आएगी, t4 क्या आ जाएगा 3 सेकेंड पर, वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 6 मीटर। तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में एक एक सेकंड में वो जो है 2-2 मीटर बढ़ रहा है, तो एक मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब जब यूनिफॉर्म मोशन है तो आप चाहे से क्या करो, एवरेज कैलकुलेट करो, चाहे से क्या करो इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करो, दोनों ही क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे आएगा एक बार देख लेना, यहाँ पर मैं इंस्टेंटेनियस देखना चाहूँ, इंस्टेंटेनियस देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो क्या होगा देखना, अभी हमने डिफरेंशिएट देखा ना, v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू dx अपॉन dt, वो कितना हो जाएगा देखना, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सिर्फ 2, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, इंस्टेंटेनियस कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये टाइम पर वेरी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब कांस्टेंट बना रहेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल अपने आप ही प्रूव हो गया। अगर मैं वी एवरेज कैलकुलेट करूं कहीं पर भी कोई भी दो इंटरवल ले लो, ये ले लो चाहे से ये ले लो चाहे से शुरू से ले लो, यहाँ पर देखना बच्चों क्या, अगर मैं ये दोनों इंटरवल लेता हूं तो कितना टाइम इंटरवल 1 सेकेंड और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 2, तो 2/1 कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आया ये 2 मीटर पर सेकेंड। आप कोई भी ले लें, इन दोनों के लिए ले लें, तो ये क्या जाएगा 6 माइनस 2 4, और ये कितना जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 4/2 फिर से क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड।
तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज इक्वल होंगे, जबकि एक पार्टिकल जो है इक्वल जो है एक ही डायरेक्शन में विदाउट इस डायरेक्शन को चेंज किए हुए जो है यूनिफॉर्म मोशन से जाता जाए, तो जो है एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। आगे जो है ये इस तरीके के क्वेश्चन है। कुछ और जो क्वेश्चन है एवरेज इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है, उसको अब देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। ऐसे जो है उसका पार्टिकल का मोशन दे रखा है, वेयर टी इज टाइम, फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 to 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो ए कर लेते हैं पहले पार्ट। ए पार्ट क्या कह रहा है, देखना यहाँ पर पोजीशन दे रखी है हमारे को 2t स्क्वायर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर में है ना, ये मीटर में। आगे क्या देखना, इसको डिफरेंट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। क्या करना है, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है बच्चों, देखना v, मैं इसको s2 माइनस s1 नहीं बोल करके x डायरेक्शन में, तो इसको मैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 बोल सकता हूँ क्या, ऐसा है ना। तो यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा मेरे पास में x1 जो है कितने टाइम पर, t1 टाइम जो है क्या दे रखा है 0, तो t1 पर x1 वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखे, ठीक। ये कितना हो जाएगा 0, ये -4, ठीक। 0 रख दिया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया -4। और ऐसे t2 टाइम कितना है मेरे पास में 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर x2 वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -4 कितना हो गया, ये देखना है यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 4 टू 8 8 माइनस 4 आ गया 4 मीटर। तो v एवरेज क्या आया हमारे पास में, देखना वो क्या आया, इंटरवल 2 सेकेंड का, और x2 ये आया और x1 ये आया। तो जो है हमारे पास में x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है माइनस का 4 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड का। तो ये कितना हो गया हमारे पास में v एवरेज क्या हो गया 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इस तरीके से। और अगर मैं बात करूं किसका, b का, ठीक। इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस। इंटरवल दे रखा है मतलब एवरेज, पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है मतलब इंस्टेंटेनियस। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये हमारा इक्वेशन है 2t स्क्वायर माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास में v इक्वल टू ds या dx अपॉन dt, इस फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा देखना 2t स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या हो गया देखना, डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 ये बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और 4 कांस्टेंट है इसका 0, मतलब कि क्या आ गया 4t। v इक्वल टू क्या आ गया 4t। तो मैंने अभी कहा था बच्चों थोड़ी देर पहले कि जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपके पास में क्या आती है इक्वेशन। अब यहाँ पर आप जब भी वैल्यू रखना चाहते हैं टाइम की, उस टाइम पर वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ 8 कितने पर t इक्वल टू 8 t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा v इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्लियर। अभी मुझे इस क्वेश्चन में बच्चों बता सकते हो क्या आप कि जो हमारी जो स्पीड या जो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो यूनिफॉर्म है, क्या वो यूनिफॉर्म है। देखें इस इंटरवल के लिए कितनी आ रही थी, इस इंटरवल के लिए कितनी आ रही थी हमारे पास में 4 मीटर पर सेकेंड, क्या आ रही थी 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब कितनी आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड आप इसको जो है नोटिस जरूर करिएगा ना, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर क्या आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि चेंज हो रही है, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में मूव तो कर रहा था अभी, हमेशा एक्स डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्या होगा जो है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एवरेज इंस्टेंटेनियस अलग अलग है क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है ना, एक्सेलरेट हो रहा है ये। आगे देखते हैं है ना यहाँ पर, ठीक। अगला देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है बच्चों। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखें, अगर वो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में क्या हो रही है चेंज हो रही है, चेंज होने से मतलब
क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में देखा है तो मैं उसी फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो आप जैसे बाइक को जो है आप जब भी बाइक चला रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेटर को क्या करें, एक्सेलरेट करें, एक्सेलरेट करो, है ना। मतलब एक्सेलरेट का मतलब स्पीड को क्या करो, बढ़ाओ। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ, स्पीड को इंक्रीज करना। उस फॉर्म में हालांकि जो है वो जो डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता है वो भी एक्सेलरेशन ही होता है, चाहे से स्पीड क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों ही केस क्या है आपके एक्सेलरेशन है ना। तो स्पीड में वेलोसिटी की जो बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी में जो चेंज है, ठीक, उसकी रेट क्या है, अगर वो ज्यादा जल्दी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है ज्यादा है, अगर वो आराम से चेंज हो रही है धीरे धीरे तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम हुआ। एक्सेलरेशन भी जो है वेलोसिटी में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, वो क्या है आपके पास में एक्सेलरेशन है। ठीक, अगेन जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपके पास में, वो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक, टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम इंटरवल t लिख देता, डेल्टा t। ठीक, यहाँ अगर बच्चों में इसकी बात करूं तो ये जो है आपके पास में, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये जो है वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना, ये वेक्टर है। एसआई यूनिट की बात करूं अगर मैं, तो एसआई यूनिट क्या होगा, यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड है अपॉन में टाइम, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन में एक और टाइम, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन वो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया एल टी माइनस, ऊपर चला जाएगा ना। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों पॉसिबल है ना इसमें जो है, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, जिसे वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ जाती है वेलोसिटी, उसे अकॉर्डिंग ये भी क्या हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। क्लियर, जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है उसको क्या बोल देते हैं आप, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, कोई जो है दिक्कत नहीं है। एक चीज जरूर है यहाँ पर, ये जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसा कोई चीज होती नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, तो जो है आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को ये नहीं कहना है कि नेगेटिव मतलब जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऐसा नहीं कहना। हमारे को ये कहना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है, क्योंकि हमने कन्वेंशनल जो माना जिस हिसाब से, उस हिसाब से जो है आप क्या बोल सकते हो, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आंसर करना चाहेंगे। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन अभी अभी हमने जैसे वेलोसिटी और स्पीड को देखा उसी फॉर्म में यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एवरेज एक्सेलरेशन वो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 की फॉर्म में बोलते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही जब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, तो अगर हम जो है टाइम इंटरवल डेल्टा टी की तरफ ले जाएं, टाइम इंटरवल क्या कर दें, बहुत छोटा कर दें, तो जो ये हमारा एवरेज था ये क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 जो था डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसमें जो टाइम इंटरवल है उसको क्या कर दिया हमने बहुत छोटा, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में देखना, टाइम इंटरवल जो है वो क्या हो गया बहुत छोटा हो गया, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये क्या बन जाता है हमारा, ये कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस, जिसको हम डायरेक्ट ए लिख देते हैं, वो क्या हो गया डी वी अपॉन डी टी। ठीक, इस चीज को नोटिस करें, वो ये उसी तरीके की चीज है जैसे कि अभी हमने बात करी थी स्पीड
और वेलोसिटी की वो पोजीशन का डिफरेंशिएशन था, ये जो है एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले की तरह जो है हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने देख ही लिया है ना। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम करके हम जो है कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करें, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी है जिसको भी हमें देखना है। इफ साइन ऑफ position and velocity are opposite, then distance of the particle from starting point is decreasing. यहाँ पर देखना बच्चों, हमने जो है अभी जो हमने बात करी पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो यहाँ पर देखना, अगर मैं क्या करूँ, एक ओरिजिन कंसीडर करें, किसी भी जो है पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक जो है रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तो आपने एक ओरिजिन जो है वो ले लिया। अब क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव और जो है वेलोसिटी दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। मतलब कि यहाँ देखें, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, और वेलोसिटी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव लिया, वेलोसिटी को क्या लिया, नेगेटिव लिया, पॉजिटिव को। तो आप यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, देखना, देन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या होगा, ये पोजीशन का डायरेक्शन है ना, ये पोजीशन का डायरेक्शन है कि भाई पोजीशन इस तरफ है, पोजीशन का एरो क्या है, इस तरफ है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, इस तरफ है। तो ये पार्टिकल इधर आ रहा होगा, है ना, इधर आ रहा होगा, तो जो है क्या हो रहा होगा, पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। इसी को मैं ऐसे कहूँ कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। दोनों क्या होता है, साइन ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी, पोजिशन और वेलोसिटी के दोनों के साइन क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, कुछ इस तरीके से। ये और वेलोसिटी भी क्या हो, इस डायरेक्शन में, पोजीशन और वेलोसिटी, तो क्या होगी, जो है पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। क्या बोलेंगे, इन द साइन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी आर सेम, दोनों की पोजीशन क्या है और वेलोसिटी के साइन क्या है, सेम है। देन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, दोनों की क्या हो रही होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव था, एक क्या था, नेगेटिव, तो डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी तो कह सकते थे कि इसका साइन क्या हो, नेगेटिव हो, और इसका साइन क्या हो, पॉजिटिव हो, तब भी क्या हो रही होगी, तब भी क्या हो रही होगी, डिस्टेंस ओरिजिन से डिक्रीज ही हो रही होगी, है ना, बिल्कुल उस तरीके से। आगे एक और पॉइंट है बच्चों, है ना, ये तो किसके लिए था, पोजीशन और वेलोसिटी के लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन क्या है, सेम है, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अभी आप यहाँ देखें कि वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी क्या है, इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताएं पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही होगी इस तरीके से केस हो तो, है ना, दोनों क्या है, मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है और एक्सेलरेशन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होएगा, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और क्या हो, इफ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट, मतलब मूव तो इस डायरेक्शन में कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो है इस तरीके से वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो जो है वेलोसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इस केस में क्या थी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। क्लियर है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है, अभी जो हमने क्या किसकी बात करी, एक्सेलरेशन वगैरह की, तो यहाँ पर हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंशियल फॉर्म देखी है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये वेलोसिटी हम ऐसे दे रहे हैं, वेयर टी इज टाइम, टी जो है टाइम है सेकंड्स में, फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन वही टू इज इक्वल टू 0 टू टी, टू इज इक्वल टू 2 सेकेंड और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में, है ना। ये तो क्या हुआ, एवरेज, इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरवल दे रखा है तो, इंटरवल दे रखा है तो एवरेज, इंटरवल का मतलब एवरेज, और इंस्टेंट दे रखा है तो इंस्टेंटेनियस, है ना। इस फॉर्म में जो है आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों। बढ़े आगे, क्या कह रहे थे देखना, वेलोसिटी हमारे को दे रखी है, तो v इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 2t स्क्वायर माइनस 4t। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था हमारे को, कौन सा, एवरेज, मान लीजिए एवरेज कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो t1 और t2 पर क्या करो, वेलोसिटी v1 और v2 कैलकुलेट कर लो। t1 पर वेलोसिटी क्या होगी, t1 कितना है मेरा 0, इस पर वेलोसिटी क्या होगी, देखें
यहाँ पर 0 और ये 0, तो ये पूरा 0 हो गया v1। t2 कितना है, t2 है हमारा कितना 2 सेकेंड, इस पर v2 वेलोसिटी कितना है देखना, यहाँ 2 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये कितना हो गया 8 माइनस 4, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, ये कितना हो गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया 0, एवरेज क्या आ गया, वेलोसिटी जो है क्या नहीं हो रही, दोनों जगह क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 0 अपॉन जो भी आ रहा है वो क्या हो गया आपके पास में 2 सेकेंड, तो 0 जो है आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं किसी पर्टिकुलर टाइम 2 सेकेंड पर, ये तो ओवरऑल क्या है 0 आया है, लेकिन 2 सेकेंड पर क्या हुआ देखना, बी केस जो है उसमें v इक्वल टू क्या है हमारे पास में 2t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक, आगे देखें तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कैसे होगा, dv अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा dv dt। वेलोसिटी देखें 2t स्क्वायर माइनस 4t, ये कितना हो जाएगा 4t माइनस 4, 4t माइनस 4, कितने पर पूछ रहा था ये 2 सेकेंड पर, तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा आप देखें t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो ये जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4, ये क्या जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है ना, ये 0 नहीं है, एक्सेलरेशन तो एवरेज 0 था, लेकिन इंस्टेंटेनियस किसी टाइम पर उसका एक्सेलरेशन था, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ जो है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे। आगे चलें, आगे जो है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या लेना है आपको, अभी हमने बात करी है ना, इसको आप जो भी लेते हैं, एक डायरेक्शन को क्या लेते हैं पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को क्या लेते हैं पॉजिटिव, और दूसरी डायरेक्शन को क्या लेते हैं नेगेटिव। कई बार जो है इसमें कंफ्यूजन आता है कि भाई इधर वाला पॉजिटिव ले लिया, इधर वाली नेगेटिव ले लिया, तो ऐसा बच्चे जो है इसको ध्यान ऐसे रख लेते हैं कि इधर वाली डिस्टेंसेस जो है पॉजिटिव है, इधर वाली डिस्टेंसेस क्या है नेगेटिव है। मैं आपसे कहूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो क्या ये नेगेटिव वेलोसिटी है, क्या ये नेगेटिव वेलोसिटी है, आप इसको नेगेटिव वेलोसिटी नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। हम क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को क्या लिया नेगेटिव। तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ से एक ओरिजिन से जो है आप एक ओरिजिन से कोई भी जो डिस्टेंसेस है या फिर कोई भी जो है उससे डिस्टेंस जो है डायरेक्शन देखें, इधर की डायरेक्शन क्या लेंगे पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन आप इसी के अकॉर्डिंग कंसिडर करें, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट जो है वो साइन पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन को देखना होता है। यहाँ पर देखना -2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है या 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है, कौन सा बढ़ा है। अगर हम नेगेटिव बोलने लगे इसको नेगेटिव बोलने लगे तो ये तो छोटा हो गया, ठीक है ना, ये बड़ा हो गया। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी चल रहा है तो हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं ये माइनस का है, इसका मतलब क्या है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन है, तो क्या 2 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया माइनस से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इधर के पॉजिटिव इधर के नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो डायरेक्शन जो है ये क्या है अभी आपका, ये क्या है फिर भी दोनों में बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन अज्यूम करने होते हैं। बाकी जो है आप कैलकुलेट करते टाइम खुद से साइन कन्वेंशन अज्यूम करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखना क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी गिवन है हमारे को ना, वेलोसिटी टाइम गिवन है, आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं आप कि वेलोसिटी जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में या डिक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो करके पहले क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है फिर बाद में इंक्रीज हो रही है, या फिर डी ऑप्शन जिसमें क्या हो रही है पहले इंक्रीज हो रही है फिर बाद में डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। बता सकते हैं क्या, है ना। ऐसे क्वेश्चन के करने के लिए आप थोड़ा सा जो है अपने आप को टाइम दें और फिर जो है इसको क्वेश्चन करें, है ना, खुद से ट्राई करें एक बार।
मैं यहाँ पर बता दूं आपको बच्चों, अगर यहाँ पर देखें और यहाँ पर जो है कोई टाइम ले लें हम t1 और यहाँ पर टाइम t2, तो इस जगह देखना, इस जगह वेलोसिटी कितनी है, कुछ इतनी वेलोसिटी है कि नहीं है। हम देख जा रहे हैं टाइम, ठीक है ना, बढ़ते हुए टाइम को देख रहे हैं, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, आप देखें वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हुई। और फिर यहाँ पर देखें ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इस यहाँ पर देखें ये या इस जगह वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और फिर बाद में वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, फिर बाद में इंक्रीज हो रही है। इसको ऐसे बना रहे हैं, रुको, यहाँ से देखना, इस जगह वेलोसिटी क्या है, कुछ आई नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, चाहे से क्या आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन। अभी आप देखें पहले वेलोसिटी क्या हुई, जीरो, डिक्रीज हुई, फिर वो किधर जाने लगी, नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो पहले क्या हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, देन वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज। ठीक, वेलोसिटी पहले क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और फिर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो जो है यहाँ पर डायरेक्शन को भी देखें और जो है उसके मैग्नीट्यूड को भी देखें। क्लियर। नेक्स्ट जो है बच्चों, एक क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लो से रिलेटेड, तो जो है हम उसको देखें। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लो क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखना, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है ना। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसमें टाइम ऑफ का फ्लो किधर है, टाइम का फ्लो किधर है। इसको मैं हटा देता हूँ। टाइम का फ्लो किधर है, तो यहाँ पर देखें, इसको बच्चों ये मत समझ लेना कि यहाँ जो है ना टाइम के साथ में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम का ग्राफ नहीं दे रखा, किसका ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर देखें इसको क्या कैसे करने वाले हैं। इस क्वाड्रेंट में देखें, इस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव। अब जब दोनों पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी टाइम के साथ, दोनों पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो मैं जो है इंक्रीजिंग वेलोसिटी को किधर लिखूं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इधर लिखूं या इधर लिखूं, किधर लिखूं, इधर ही, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्ट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होनी, इंक्रीज कहाँ से लिखूं, यहाँ पर तो जीरो है, इस जगह वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फिर यहाँ पर बड़ी, फिर यहाँ पर बड़ी, फिर यहाँ पर बड़ी, तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने की रेट किधर है, इधर है ना। तो टाइम फ्लो किधर है, इधर से इधर की तरफ है ना, टाइम फ्लो जो है आपका ऐसा है। क्लियर। एक और क्वेश्चन करें क्या, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन जो था हमारा, मेरे को यहाँ पर ऐसे लेना था। ठीक, अगर मैं बात करूं एक और दूसरे एग्जांपल की, तो यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर मैंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। अब बताएं इसमें टाइम ऑफ फ्लो कैसे दिखाने वाले हैं आप। ठीक, यहाँ पर फिर से देखें, यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव, तो टाइम फ्लो किधर होगा, इधर वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पर देखें वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। ठीक, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है ये, एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी क्या, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी किधर दिखाने वाले हैं आप, देखें डिक्रीजिंग वेलोसिटी दिखानी है, तो टाइम के साथ में डिक्रीजिंग वेलोसिटी दिखानी है। अब इसमें देखें दोनों ही क्या है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे दिखाने वाले हैं आप, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग किधर दिखाने वाले हैं आप, इस तरीके से, है ना। तो ये जो है फ्लो हुआ किसका, टाइम का फ्लो वेलोसिटी के साथ, है ना। नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं बच्चों क्या, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने कैलकुलस में भी बात करी इसकी, यहाँ पर भी बात करने वाले हैं हम। क्या होगी देखें, डिफरेंशिएशन हमें जो है, हमने पोजीशन टाइम के लिए देखा, वेलोसिटी के लिए देखा और
एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन देखा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी हमारी, ds/dt, है ना, और जो है एक्सेलरेशन क्या था, dv/dt, यही था, है ना। ये तो इंस्टेंट किसके लिए हमने देखा, किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन ही देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें बच्चों, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए, क्या बनाए, ग्राफ बनाए किसका, पोजीशन टाइम का, पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाए एक, और यहाँ पर कहें कि कोई दो t1 टाइम है और एक क्या है, t2 टाइम है, दो टाइम है t1 और t2। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए हमारा पोजीशन s1 आया, इसके लिए पोजीशन क्या आया, s2 आया। तो यहाँ पर बच्चों मैं अगर इन दो पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बनाऊं, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड को। ये क्या है आपकी लाइन, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो यहाँ मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, देखना बच्चों क्या, ये क्या होगा हमारा, ये एंगल में थीटा कंसीडर कर सकता हूँ, है ना। यहाँ से इसको मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो ये क्या होगा, एंगल हमारा थीटा, ये क्या होगा हमारा डेल्टा टी, और ये क्या होगा डेल्टा एस, होगा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर अगर जो है इस जो सेकंड है ना, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो सेकंड को देखें तो यहाँ पर जो है हम टेन थीटा से जो अगर हम देखें टेन थीटा को, टेन थीटा क्या देता है, अगर हमें, क्या हम इसको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपका सेकंड है, ये क्या है सेकंड, क्या दे रहा है आपको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जो कि क्या है, जो कि क्या है एवरेज वेलोसिटी हमारा, अभी अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं, है ना, ये एवरेज वेलोसिटी। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, अगर हम इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दें, इस टाइम इंटरवल को क्या कर दें, छोटा कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें, तो क्या हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर नहीं आ जाएंगे, क्या हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर नहीं आ जाएंगे। और यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर ठीक, तो यही लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो ये जो है एंगल यहाँ पर से क्या आ रहा था, ये क्या था हमारा एंगल थीटा था, ये एंगल भी क्या है थीटा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये क्या आ गया हमारा, जो इंटरवल है वो क्या हो गया dt, उसके लिए जो है हमारा पोजीशन क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा ds आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूं इस लाइन को क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, स्लोप। तो ये क्या हो जाएगा देखना यहाँ पर, यहाँ पर स्लोप जो है, सॉरी, स्लोप क्या होने वाला है हमारे पास में, यहाँ पर वापस से टेन थीटा क्या हमारा ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt क्या देगा हमारे को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या देगा यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देने वाला है। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से जो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। स्लोप से क्या जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस, और सेकंड से क्या जाएगा टेन थीटा की फॉर्म में, सेकंड से क्या जाएगा एवरेज। इसी तरीके से यहाँ पर भी होने वाला है, इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पर भी क्या करो आप, ग्राफ बनाओ, इस बार वेलोसिटी और टाइम का फिर से देखें तो यहाँ पर फिर से देखें दो T1 और T2 के लिए क्या हो जाएगा, ये V1 V2, है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अगर मैं इस लाइन को मिलाता हूँ तो ये क्या देगा हमारे को, यहाँ पर थीटा, टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा को अगर हम देखें तो ये डेल्टा टी है, ये क्या है हमारा डेल्टा वी है। यहाँ से सेकेंड टेन थीटा से निकाल रहे हैं, टेन थीटा क्या होगा हमारे पास में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हुआ एवरेज एक्सेलरेशन, नहीं हुआ, है ना इसको। और अगर हम जो है इंटरवल क्या कर लें, फिर से छोटा कर लें, इंटरवल को क्या कर दें फिर से छोटा कर ले, तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, ये देखना यहाँ पर ये लाइन
ये फिर से क्या हो गया, स्लोप थीटा। तो यहाँ पर जो है इस बार क्या हो जाएगा, स्लोप जो है टेन थीटा वो क्या दे देगा आपको, dv अपॉन dt देने वाला है यहाँ पर, ये ऐसा। ठीक है, dv अपॉन dt दे देगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो चीजें जो है हमारे लिए आसान हो जाएगी, ग्राफ से भी हम चीजों को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पा रहे हैं, है ना। स्लोप निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे इस बार, स्लोप निकाल लेंगे या फिर सेकंड कैलकुलेट कर लेंगे, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये दो है जो दोनों को हमने एक साथ ही देख लिया। ठीक, ऐसे ही क्या किसको देखने वाले हम, इंटीग्रेशन को भी, इंटीग्रेशन को भी देख लेंगे, है ना। यहाँ पर चलिए, ठीक, ये जो इंटरप्रिटेशन देखा है इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वो क्या है देखना, मान लीजिए एक पोजीशन टाइम ग्राफ है मेरे पास में, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला है, ये ग्राफ इस तरीके से मिला है कि ये 30 डिग्री एंगल है। क्या मिल रहा है, 30 डिग्री। आपसे पूछ रहे कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी बताए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताए। तो आप जो है यहाँ पर क्या करने वाले हो, सेकंड खींचने वाले हो या फिर टेंजेंट खींचने वाले हो। तो स्ट्रेट लाइन पर सेकंड और टेंजेंट क्या रहेंगे, दोनों एक ही रहेंगे, है ना। यहाँ पर जब भी आप टेंजेंट बनाओगे या सेकंड बनाओगे वो एक ही रहेंगे। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इस केस में क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो जो है आपके पास में जो वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस हो या एक्सेलरेशन जो है एवरेज हो, दोनों क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो यहाँ पर जो है आप क्या निकालने वाले हो, सेकंड निकाल रहे हो और टेंजेंट निकाल रहे हो, दोनों क्या है आपके पास में, टेन थीटा है। तो वो क्या आ जाएगी आपके पास में, टेन थीटा मतलब 30 डिग्री। तो ये कितनी होगी, 1/√3। ये मीटर में है अगर, और ये सेकंड में है, तो ये क्या हो जाएगी, जो है मीटर पर सेकंड। ठीक, इस तरीके से। और अगर मैं बात करूं किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और मान लीजिए वो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से 45 डिग्री पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मुझे फिर से क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, तो फिर से क्या होगा, आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या आने वाले, सेम आने वाले, है ना, दोनों क्या रहेंगे यहाँ पर, सेम ही रहेंगे। वो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो क्या होगा आपके पास में, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री कितना, 1, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस आ जाए या एवरेज आ जाए, क्योंकि दोनों पर क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन पर दोनों क्या होते हैं, सेम होता है। ठीक, अब हम बात करने वाले किसकी, इंटीग्रेशन। जब हमने इंटीग्रेशन को पढ़ा था ना, तब हमने बात करी थी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली एरिया अंडर दी कर्व। तो यहाँ पर एरिया अंडर दी कर्व, अगर मैं यहाँ देखूं कि वेलोसिटी क्या थी हमारी, ds अपॉन dt थी, क्लियर। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा, ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। t1 से t2 टाइम ले लूं, यहाँ 0 से s ले ले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू t1 से t2 v dt। ये क्या आ गया आपके पास में, ये क्या आ गया, वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या दे रहा है आपको, पोजीशन। वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या दे रहा, पोजीशन दे रहा है ना। तो क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। दोनों चीजें है ना यहाँ पर, एक तो ये चीज देख लेते हैं, फिर साथ में दोनों को देख लेंगे। ये क्या दे रहा है आपको, यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स व्हाट, क्या देता है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो वहां से। ठीक, और ये जो एरिया है, इस एरिया का मीनिंग क्या होता है, ये एरिया अंडर दी कर्व। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, वेलोसिटी और टाइम का, इसका वेलोसिटी और टाइम का,
और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या T1 से T2, T1 से T2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये जो एरिया है यहाँ पर, एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पोजीशन है ना, या डिस्टेंस, या डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, या फिर यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, दोनों में से कुछ भी कैलकुलेट कर पाएंगे आप। कैसे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। एग्जांपल क्या है देखना बच्चों, क्या कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि, अच्छा ठीक है, ये 0 है, ये क्या है आपका 4 है, और ये जो है आपका ये 2 है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, देखना, ये एरिया अंडर द कर्व, ये क्या देगा आपको, ये एरिया क्या देगा आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा। कैसे, देखना, ये 1/2, बेस बेस कितना है 4, और हाइट कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमने ये किसके देख लिया वेलोसिटी टाइम के लिए, ठीक है ना, पोजीशन आ गया। यहीं पर ही जो है हम किसकी भी बात करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, ग्राफिकल किसके लिए, यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन को देखते हैं तो वो क्या होता है, dv/dt होता है। एक्सेलरेशन को देखते हैं तो वो क्या होता है, dv/dt, देन dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, adt हो जाएगा हमारे पास में, dv इक्वल टू क्या हो गया, adt। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन adt t1 से t2, वो क्या दे देगा हमारे को, ये क्या दे देगा आपको, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स, क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा आपको, वेलोसिटी, ठीक। और इसका मीनिंग क्या होता है, इस चीज का मीनिंग क्या होता है, फिर से देखना, इसका मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर दी, ठीक है ना, ये एरिया अंडर दी कर्व। तो यहाँ पर अगर मैं बच्चों ग्राफ बनाऊं किसका, एक्सेलरेशन और टाइम का, ठीक, और एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करूं, क्या करूं, एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करूं, देन जो है ये आपका एरिया, ये एरिया ये क्या होने वाला है आपका, वेलोसिटी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, ठीक। इस तरीके से जो आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। आगे ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना, यहाँ पर देखें, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, शो द फिगर, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम बनाना है। तो यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है बच्चों, x इक्वल टू 4t²। तो मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, dx/dt हो जाएगी। इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, है ना, ये क्या हो जाएगी 4t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8t। तो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ वेलोसिटी और टाइम का, है ना। तो vt ग्राफ कैसा बनेगा, देखें, वेलोसिटी और टाइम का बताएं। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी, 0। t इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितनी, 16। ऐसा बनाते जाएंगे, 16। 3 सेकंड पर कितनी, 24। तो कैसे बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। मैंने कुछ ज्यादा ही कलाकारी कर दी इसमें। कैसी बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन, है ना, पॉइंट मिला लेंगे, ये ऐसे, ठीक। और क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम, तो वेलोसिटी आ गई, इससे एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ।
वेलोसिटी आ गई, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, dv/dt, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8t dt। तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, at नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो है जीरो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे चलेंगे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे को बच्चों एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना है यहाँ पर, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना है, वो क्या है, देखना क्या, वो क्या है इस जगह, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर जो है हम देखें, यहाँ पोजीशन लिया, शुरू में हमने क्या लिया, पोजीशन, उसका डिफरेंशिएशन किया। क्या किया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, स्लोप भी हुआ, अभी अभी हमने देख भी लिया ना, स्लोप हुआ dx/dt। तो वो क्या देता है आपको, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फिर से एक्सेलरेट डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर से क्या करो, स्लोप लिया आपने, तो क्या आया, एक्सेलरेशन आया, है ना। और एक्सेलरेशन का क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें। क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें, ठीक। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक। उसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वो क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगी। तो ये जो है बच्चों, ये जो है आपके बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है ना। इसको जो है आपको क्या करना चाहिए, मार्क करके याद करना चाहिए, है ना। बहुत जरूरी है, ठीक, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत काम आएगा आपको, ठीक। आगे चले बच्चों। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दिया क्या, कोई नहीं, मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ, हाँ ठीक है। इसको, है ना, ये जो है आप इसको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखें, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ ही रहे थे, तो जो है हम क्या लिख लेते हैं इसको, देखें क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो नेगेटिव वाले पार्ट में भी आ रही है उसको भी क्या ले लोगे आप, पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो लेना है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चंस में भी, क्वेश्चन से भी जो है हम चीजों को एक्सप्लेन करते चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आप उसको भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पूरे टाइम इंटरवल के लिए तो जो है आप क्या करें, डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखना, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये क्या हो गया 6, और ये +2, 6 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये कितनी है 8, प्लस यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है 1/2, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 5, हाइट कितनी दे रखी है 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास में, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 × 4 + 10, 32 + 10 कितना हो जाएगा 42 मीटर। ये कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो इतना हिस्सा क्या कर लें, नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, देखें 32, हाँ सही तो था, सही तो था, 22 मीटर, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, ये क्वेश्चन है बच्चों, फिर से जो है अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, फॉर द गिवन टाइम वीटी कर्व कैलकुलेट। वीटी कर्व के लिए क्या करें आप, कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सारी चीज कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज देखेंगे, अगर यहाँ स्लोप देखें, ये वाला और ये वाला स्लोप, है ना, टेन थीटा, में स्लोप की नहीं कह रहा हूँ, टेन थीटा अगर मैं देखूँ तो ये दोनों इक्वल है क्या, अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ से टेन थीटा देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है हमारे पास में, ये V1 नहीं है, क्या नहीं है, V1 नहीं है। तो V1 क्या होगा, देखें ये 0 है हमारे पास में ना, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा,
ये 10 माइनस 0 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना हो जाएगा v1 माइनस 0 अपॉन ये कितना है, ये कितना है 3। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 2 टाइम्स, तो v कितना आ गया हमारे पास में v1 6, v1 क्या आ गया 6, तो ये कितना आ गया मतलब माइनस का 6 आ गया ये हमारे पास में। आगे क्या था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम दे रखा है तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ। आगे देखना डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 10 प्लस 1/2, बेस कितना है यहाँ पर 3 और हाइट कितना है 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास में 5 और ये हो जाएगा 3, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36 मीटर। तो ये तो क्या हो गया हमारा 34 मीटर हुआ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा देखें, डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव कर दें, ये वाला हिस्सा क्या कर दें नेगेटिव, तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 तो ये 16 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये पूछ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास में v एवरेज, वो क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 और टाइम कितना है, टाइम कितना है टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 8 सेकेंड, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब बात आती है किसकी एक्सेलरेशन की, हमें ये पता है क्या कि जो स्लोप है वो क्या देता है हमारे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या कर लें एक्सेलरेशन वो क्या आ जाएगा हमारे पास में देखना जो स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है ना यहाँ से, तो इसको देख लेंगे अभी हम। अच्छा ये वाला जितना एंगल है उतना ही ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला 10 जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम। यहाँ पर देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है ना, तो ये हम हाँ ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितना आएगा एक्सेलरेशन हमारे पास में, ये कितना है 6 और ये टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास में 8 का, तो 6/-6/8 कितना हो गया ये हमारे पास में 3/4, 3/4 मतलब माइनस के 0.7 75 लगभग कुछ है ना, हाँ ठीक है 3/4 है ना 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम यहाँ से ये वाला एंगल जो है क्या नहीं होगा एक्सेलरेशन नहीं होगा हमारा, ये वाला होगा। ठीक, अगर ये कैलकुलेट भी कर लेते तब भी हमारे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन, जो हमारा स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है हमारे पास में ना, ठीक है ना, सही है। तो हमारे पास में ये कैलकुलेट हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है बच्चों यहाँ पर नीट 2022 का क्वेश्चन है। नीट 2022 में क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और उसके लिए दो कर्व दे रखे 30 डिग्री और 45 डिग्री के विद द एक्स एक्सिस, ठीक, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहा है, तो v मैं इसको a बोल दूं, इसको बी बोल देता हूँ, वी अपॉन वी बी, ये कैलकुलेट करना है। और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो है पोजीशन टाइम ग्राफ पर टेंजेंट से, स्लोप जो है हमें क्या देता है वेलोसिटी दे देता है, तो ये कितना हो जाएगा वी ए कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 45 डिग्री, क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3, क्या है हमारा आंसर डी, क्लियर। इस तरीके से हम जो चीजों को कैलकुलेट भी कर पाएंगे। आगे चले बच्चों है ना, कुछ हम ग्राफ्स की बात कर रहे हैं ना, कुछ ग्राफ्स को देख लेते हैं। ठीक, ग्राफ्स क्या है यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, देखते हैं बच्चों ना, स्टार्ट करते हैं कुछ ग्राफ्स जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, पोजीशन टाइम ग्राफ्स।
पोजीशन टाइम ग्राफ से। पोजीशन टाइम ग्राफ को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक ग्राफ देखें हमने एक्स और टी ये बनाया है इस तरीके से, किसके, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम यहाँ से देखें तो टाइम यहाँ पर 0 है और पोजीशन को देखें तो टाइम बदल रहा है, पोजीशन बदल रही है क्या? अगर मैं यहाँ 10 मीटर लेता हूँ तो टाइम बदल रहा है, ठीक है ना, लेकिन पोजीशन जो है हमेशा क्या है, टाइम के साथ में 10 मीटर ही है। इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, रेस्ट पर हुआ। ये क्या हुआ, रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे, है ना, इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम। स्लोप से देखें बच्चों, स्लोप क्या है हमारे पास में, स्लोप एम बोलते हैं ना, ठीक। यहाँ पर स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंगल, तो वो एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो स्लोप क्या है, 10 0 डिग्री। वो क्या देगा मुझे, स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ पर वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी क्या आएगा यहाँ पर, वेलोसिटी क्या आने वाला है, वेलोसिटी 0 आएगा, है ना। वेलोसिटी क्या हो गया, 0, तो रेस्ट पर है मतलब, है ना, ध्यान दें, ठीक। तो एक चीज और ध्यान रखें, इससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ होंगे जो कि क्या होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब टाइम के पैरेलल जो भी ग्राफ होंगे वो क्या होंगे, रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पोजीशन टाइम ग्राफ पे। ये ए है ना। आगे देखें, कुछ ग्राफ हमारे ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्या हो, पोजीशन टाइम के साथ में इस तरीके से। तो पोजीशन टाइम में देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं स्लोप को देखता हूँ यहाँ पर, स्लोप वो क्या पॉजिटिव स्लोप है क्या वो पॉजिटिव स्लोप है क्या, ठीक है ना, क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री से लेस है, तो 1090 से लेस होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव स्लोप है, मतलब वेलोसिटी क्या है आपकी, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ अगर हम यहाँ पर देखें टाइम के साथ में वेलोसिटी, टाइम के साथ में पोजीशन को देखें तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या हो रही होगी, ट्रेवल हो रही होगी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट, ठीक। आगे बढ़े, ठीक है ना। इसको स्लोप से भी देख सकते थे हम, है ना, स्लोप से भी देख सकते थे। वहां से भी हर एक जगह क्या आ रही है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों क्या है, सेम है, तो वहां से भी क्या बोल सकते हैं आप, कांस्टेंट वेलोसिटी और पॉजिटिव। तो सारे ग्राफ बच्चों, सारे ग्राफ वो क्या होंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी और कांस्टेंट। इसी तरीके से यहाँ पर देखूं मैं, ये बी ग्राफ हुआ मेरा, सी ग्राफ पे चलता हूँ, ठीक, पोजीशन टाइम पे ही ये इस तरीके का कोई ग्राफ है ना, इस तरीके का। तो थीटा देखें यहाँ पर, थीटा देखें तो स्लोप क्या है यहाँ पर, स्लोप नेगेटिव स्लोप है क्या, क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ पर थीटा क्या था, लेस देन 90 डिग्री था। यहाँ पर थीटा क्या था, 0 डिग्री था, है ना। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है लेकिन कांस्टेंट। फिर से कांस्टेंट क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट और जो है आपका सेकंड दोनों क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये इस तरीके के जितने भी ग्राफ होंगे बच्चों, है ना, ये क्या होंगे, सब कांस्टेंट वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आगे देख लेते हैं कुछ और ग्राफ इसी से रिलेटेड। अगर क्या हो, पोजीशन टाइम ग्राफ पर इस तरीके का ग्राफ हो, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखना है यहाँ पर जो है टाइम देखें तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद में, लेकिन जो पोजीशन है वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है। मतलब कि क्या हुआ, आपका पार्टिकल तेजी से जो है मूव करने लगा है, मतलब एक्सेलरेशन होने लगा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी इसको बोले, वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वो क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर एक ग्राफ इस तरीके का भी ले, ऐसा पोजीशन टाइम में। यहाँ पर देखें इस बार क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन टाइम के साथ में पोजीशन क्या होती जा रही है, कांस्टेंट। मतलब टाइम के साथ में पोजीशन में चेंज आना डिक्रीज हो चुका है, मतलब अब जो है ये रिटार्ड हो रहा होगा। वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी क्या है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन वो नेगेटिव है। एक्सेलरेशन किस तरीके का है, नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखें बच्चों, है ना, ग्राफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आगे देखना कुछ ग्राफ किसके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, किसके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर ऐसा बनाता हूँ वेलोसिटी और टाइम लेकर के, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर थीटा 0 है, थीटा क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ यहाँ, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, ठीक है ना। और वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट होता है, टेन 0 क्या हो गया, 0 मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। पता चलना चाहिए बच्चों ग्राफ से। आगे देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम, ठीक। यहाँ पर देखें स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री, तो एक्सेलरेशन एम क्या है, पॉजिटिव है ना, एम मतलब टेन थीटा, ये क्या आने वाला है, टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन यहाँ पर देखना एक्सेलरेशन पॉजिटिव और किस तरीके का है, कांस्टेंट है क्या, एक बार देख लो, टेंजेंट सेकंड दोनों एक ही है ना, तो मतलब कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट, ठीक है ना। हमने जो हमारे जो सिलेबस में बच्चों, हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक ही हम बात करेंगे, बाकी की हम चर्चा नहीं करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, नीट का सिलेबस इतना ही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखें अगर एक हमारा स्लोप कैसा आ जाए, ऐसा आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर एम क्या हो जाएगा, टेन थीटा, नेगेटिव हो वो, है ना, टेन थीटा क्या है, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, ठीक। और वेलोसिटी जो है यहाँ पर क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज होगी। मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर कैसे ग्राफ ले सकते हो आप, है ना, यहाँ पर कितनी ग्राफ ले सकते हो, यहाँ पर इसी एक डायरेक्शन में सेम ही चीज आने वाली है सब जगह, है ना। एक और ग्राफ देख लेते हैं हम, किसका, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ देखे तो यहाँ पर बच्चों मैं एक ही ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन जो है हमारा क्या आया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, कांस्टेंट। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना, यहाँ पर ये ना पॉजिटिव है, ठीक। अगर ये जो है ऐसा आ जाए, ग्राफ ऐसा बने, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या है, नेगेटिव है, इस तरीके से। तो ये आप एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वाली फॉर्म यहाँ से बोल सकते हो आसानी से। क्लियर है बच्चों, ठीक। कुछ ग्राफ जो है हमारे और हम देखें तो कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स की भी बात करते हैं, है ना। कुछ ग्राफ्स जो है वो क्या होते हैं, इम्पॉसिबल, जिनको हम जो है बना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे पॉसिबल है नहीं। कारण क्या है बच्चों, इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को देखें अगर, तो यहाँ पर टाइम को देखें, एक टाइम पर वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, और उसी टाइम पर वेलोसिटी कितनी भी दिखा रहा है, अगर मैं इसको 20 मीटर पर सेकेंड बोलूँ, तो एक टाइम पर एक पार्टिकल की दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है ना। तो ये जो है क्या नहीं हो सकता, आपका ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो है आप कभी आप ना ऐसे ग्राफ बनाए, है ना, ग्राफ बनाए, और ऐसे करके ना ऐसे ना घुमा दे, ताकि क्या ना हो जाए, एक ही टाइम पर दो पोजीशन जैसी चीजें ना हो कभी भी, ठीक। आगे देखना, यहाँ पर भी देखें, एक ही टाइम पर क्या आ रही है, दो दो पोजीशन आ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक ही टाइम पर क्या आ रहा है, दो दो एक्सेलरेशन आ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर देखें बच्चों, इस तरीके का जो ग्राफ है ये भी क्या हो सकता है, एक इम्पॉसिबल ग्राफ हो सकता है। किस तरीके से, यहाँ पर देखना कि
जो है स्पीड को देखना, स्पीड जो है यहाँ पर क्या दिखा रखी, नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस को देखना, ये नेगेटिव में चला रहे हैं डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट होता तो मानते, तो ये जो है ये भी क्या है आपका इम्पॉसिबल ग्राफ है। ठीक, कुछ और ग्राफ को देख लेते हैं बच्चों। क्या यहाँ पर देखें, यहाँ पोजीशन टाइम, पोजीशन किसी टाइम के ऊपर, यहाँ से देखें इस जगह देखना, यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी पोजीशन टाइम है तो जो है उसकी पोजीशन 0 है अभी, मतलब वो उसको कुछ चला नहीं है ना, ओरिजिन पे ही है अभी, ओरिजिन पे है। चलते जो है ना टाइम हम देखते रहे सडनली ये क्या हो गया ऐसा, मतलब इसकी पोजीशन जो है, यहाँ थीटा देखना बच्चों एक बार, थीटा थीटा क्या हुआ, थीटा क्या हुआ 90 डिग्री, और 1090, 10 क्या हो गया 90 डिग्री, 1090 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये सडनली जो है इस किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो है क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी वेलोसिटी। अचानक से इनफाइनाइट कैसे हो सकती है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना ऐसा। वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन क्या हो गया, सडनली इनफाइनाइट हो गया, पॉसिबल नहीं। यहाँ पर भी इसको हम डिफाइन नहीं करते, लेकिन ये भी क्या नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा इस तरीके की चीज। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।